बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं रशीदुल ज़फ़र, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू विद रशीदुल ज़फ़र। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने साल अव्वल और साल दोम के सिलेबस सीरीज़, उर्दू सिलेबस सीरीज़ का जो मैंने आगाज़ कर दिया, ये उर्दू ग्रामर सीरीज़ है। हमारा उर्दू साल अव्वल में एक पेपर होता है जिसमें दो हिस्से होते हैं उसके, और एक 20 नंबर का मारूजी पेपर होता है और एक 80 नंबर का इंशाई पेपर होता है। तो ये मारूजी पेपर का एक सवाल है तज़कीरो तानीस, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, साल अव्वल का ये सवाल है उर्दू ग्रामर सीरीज में। ये 5 नंबर का आता है, कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसको आप इंग्लिश में MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। ये उस सूरत में ही आता है। और जैसे कि आपको पता है कि असबाक के मतन में से सवाल आते हैं। 5 नंबर के 5 सवाल जो है इल्म बयान और इल्म बदी में से आते हैं, तशबीह, इस्तारा, तलमी। और जो 5 नंबर का सवाल आता है शेरी इस्तिलाहात में से, रदीफ, काफिया और मतला मक्ता। स्टूडेंट्स, तज़कीरो तानीस ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आसान अंदाज में मैं पेश कर रहा हूँ। इसका जो मैंने एक ही लेक्चर में इसको तरतीब देना है, और ये मैंने आपको जस्ट इसका तारुफी होगा, और इसके बाद मैं आपको इसके बाद लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको अहम अस्मा की मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो बोर्ड पे, इसी बोर्ड को अरेज करके मैंने वो लिख देनी है और आपके लिए आसान हो जाएगी। और दूसरी बात है कि वो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बड़े अहम जो है वो तज़कीरो तानीस है, जैसे कि मैंने ये लिख दी। स्टूडेंट्स देखें, एक चीज़ हमेशा जो है वो अपने माइंड में रखनी है आपने, कि हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है, हर चीज़ मशक से आती है। अब ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ आज स्टार्ट करूँ तो तज़कीरो तानीस अरबी ज़ुबान के ये अल्फाज हैं। तज़कीरो तानीस मुरक्कब अतफ़ी है और ये अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं, जो कि अब देखें कि तज़कीर के मानी मुज़क्कर और तानीस के मानी होते हैं मुअन्नस के। जिन्स के लिहाज से तज़कीरो तानीस की 2 इक़साम हैं, हकीकी तज़कीरो तानीस और गैर हकीकी तज़कीरो तानीस। स्टूडेंट्स, आप लोग 9th के स्टूडेंट्स भी इससे काफ़ी जो है सीखेंगे, क्योंकि 9th में नहम जमात में भी उर्दू में तज़कीरो तानीस जो है उर्दू के कवायद व इंशा में मौजूद है। अब ये सुन ले कि जो हकीकी तज़कीरो तानीस वो होती है जो जानदार अशिया की तज़कीरो तानीस होती है, और इसको अल्लाह ताला की तरफ से डिफ़ाइन होती है। अल्लाह ताला की तरफ से ये कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं माँ, बाप, भाई, बहन, तो जानदारों की तज़कीरो तानीस तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो गैर हकीकी तज़कीरो तानीस है, ये फ़र्ज़ी और मजाजी है। फ़र्ज़ी और मजाजी किस तरह के? लोगों ने, अहले सुखन ने, जो अहले कलाम हैं, जो अहले उर्दू हैं, जो उर्दू के बड़े लोग हैं, उन्होंने जिस अंदाज में अपने कलाम में बोल दिया, उसी को ही उसूल मान लिया गया, उसी को कंसीडर कर लिया गया। तो अहले ज़ुबान ने जिस तरह बोल दिया, अहले ज़ुबान ने इसको जिस तरह बोल दिया, वही उसका उसूल करार पाया। यानी ये किसी कायदे, उसूल या कुलिये के ताबे नहीं होती। ठीक है, ये किसी उसूल के ताबे नहीं होती, ये किसी कुलिये के ताबे नहीं होती स्टूडेंट्स। और आपने इसमें बिल्कुल ये ज़हन में नहीं रखना कि सर इसका कोई फार्मूला है, इसका कोई कुलिया है। देखें, कीचड़ का लफ्ज़ जो है, ये आपने नामदेव माली में भी पढ़ा होगा। मौलवी अब्दुल हक जो हैं और बाबाए उर्दू, उन्होंने कीचड़ को मुअन्नस बोल दिया। कीचड़ पड़ी हुई है तो कीचड़ मुअन्नस है, और मेज़ को मुअन्नस बोल दिया तो मेज़ मुअन्नस है, प्याज को मुअन्नस बोल दिया तो प्याज मुअन्नस है। बल्कि मैं आपको स्टार्टिंग में एक छोटी सी बात बताऊं कि उर्दू इतनी वुसअत रखती है, उर्दू में स्टूडेंट्स इतनी वुसअत है, इतनी वुसअत है कि आप यकीन कर लें कि इसमें जो एक बात मशहूर है कि लखनऊ और जो दिल्ली वाले जो हैं, उनके दरमियान आपस में एक बहस व मुबाहिसा, क्योंकि दिल्ली के लोगों को भी जो है वो इससे होता था कि हमारी उर्दू ज़्यादा अच्छी है, और लखनऊ के लोगों को इससे था कि हमारी जो है वो उर्दू ज़्यादा अच्छी है। तो गालिब जो है मतलब दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे, लखनऊ के लोग जो हैं वो, जिस तरह ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, वो ताल्लुक़ रखते थे लखनऊ से, और वो लखनवी स्टाइल था उनके अंदर। और मैं ये कुछ चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखें ना, अब अल्लामा इकबाल एक बड़े शायर हैं, तो अल्लामा इकबाल ने वो अपनी एक शायरी में लिखा है, किसी दरख्त की एक शाख पे एक बुलबुल था उदास बैठा, बुलबुल था उदास बैठा। अब अल्लामा इकबाल भी बड़े शायर हैं उर्दू ज़बान के, उनकी भी अकीदत और उनकी भी जो है एक एहतराम है। लेकिन जो गालिब कहते हैं कि बुलबुलें सुनकर मेरा नगमा गज़ल खां हो गई। ठीक है, और
हो गई, यानी कि इसका मतलब है गालिब ने बुलबुल को मुअन्नस जो है कंसीडर किया है। तो स्टूडेंट्स ये अहले ज़ुबान का इख्तलाफ जो आ जाता है ना उर्दू में, यानी कि उर्दू की वुसअत बताने लगा हूं आप लोगों को कि लखनऊ के कुछ तलबा और दिल्ली के कुछ तलबा के दरमियान आपस में एक मुबाहसा हो गया और उन्होंने कहा जी बुलबुल होती है, बुलबुल उड़ती है, और जो दिल्ली वाले कहें कि लखनऊ वाले कहें बुलबुल उड़ता है और दिल्ली वाले कहें जी कि बुलबुल उड़ती है। तो आपस में जब बहसो मुबाहसा ने तूल पकड़ा तो वो एक उर्दू के बहुत बड़े उस्ताद के पास गए। अब उर्दू की वुसअत बता रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम एक मसला लेके हाजिर हुए हैं कि बुलबुल उड़ता है कि उड़ती है। तो उन साहिब ने आगे से कहा भाई देखिए बुलबुल ना तो उड़ती है और ना तो उड़ता है, बुलबुल तो उड़े है, और दरिया ना बहती है ना बहता है, दरिया तो बहे है। तो ये उर्दू का हुस्न है और इसमें हम लोगों ने बिल्कुल याद करना है इसको, और हमारा अहले ज़ुबान से कोई मुकाबला नहीं, हमने सिर्फ इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है, और उनकी जो कही हुई उन कलाम पे हमने जो है वो आमीन कह देनी है और हमने उसको मान लेना मनवन। अब ये देखें कि मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया कि अहले ज़ुबान जो हैं उन्होंने जैसा बोल दिया हमने वैसा ही उसको कंसीडर कर लेना है, क्योंकि जो गैर जानदार यानी बेजान अशिया होती हैं उनकी तज़कीर व तानीस फ़र्जी और मजाजी जो है वो बनाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगाज़ करते हैं तज़कीर व तानीस का इस हवाले से। मैं आपको इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस हवाले से एक जो है वो शायरी भी सुनाऊंगा इसी लेक्चर में जब मैंने आपको इसको अरेज करके मैंने दूसरे अल्फाज लिखने हैं, और फिर मेरी कोशिश होगी, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो जो एक शानुल हक हकी की लिखी हुई एक बड़ी खूबसूरत जो है इंशाइया तज़कीर व तानीस के हवाले से, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में कोशिश करूँगा कि सुनाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, मुज़क्कर अस्मा जो अस्माए गैर हकीकी जो होते हैं वो कौन से हैं? अब देखें, मैं जर्नल इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ कि अल्लाह ताला के तमाम नाम, अल्लाह, रहमान, जब्बार, रब, ये सारे क्या होते हैं? ये मुज़क्कर होते हैं। फरिश्तों के नाम सारे के सारे मुज़क्कर होते हैं। फरिश्ते को मुज़क्कर लिया जाता है, अहले सुखन ने कहा है। अब हम इसको किसी हवाले से इसकी मुअन्नस जो है वो नहीं बोल सकते। जिब्राइल, इसराफील, मेकाइल और इज़राइल। ठीक है, इसके अलावा इज़राइल का लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है, जो यानी फरिश्तों का नाम। इंसानों की सिफ़ात जैसे दरवेश, गवैया, शहबाला, हमजुल्फ, ये होता है, हमजुल्फ भी होता है, शहबाला भी होता है। स्टूडेंट्स, महीनों के नाम सारे के सारे मुज़क्कर हैं। जनवरी, फरवरी, जून, दिसंबर। आपको बोर्ड के पेपर में सवाल भी इस तरह आता है कि दिसंबर चला गया और जनवरी, अब बच्चे इसको यूं लेते हैं कि दिसंबर चला गया, जनवरी आ गई, तो ऐसे नहीं है। जनवरी भी मुज़क्कर है और फरवरी भी मुज़क्कर है। पहाड़ों के नाम जैसे कि तूर, हमालिया और कराक्रम, कोहे तूर, कोहे हमालिया, कोहे कराक्रम, ये मुज़क्कर हैं। ठीक है, और इसके बाद जवाहरात और धातुओं के नाम जैसे कि सोना और तांबा, सोना और तांबा जो हैं ये मुज़क्कर हैं। सवाए चांदी के, कलई के और कांसी के, ये नोट कर लें आप अपने पास कि जवाहरात और धातुओं के नाम सारे के सारे मुज़क्कर हैं, लेकिन सवाए चांदी के, सवाए कलई के और सवाए कांसी के। ठीक है स्टूडेंट्स, सियारों और सितारों के नाम भी जो है वो मुज़क्कर हैं, जैसे कि अतारत, ज़ोहरा और मुश्तरी, लेकिन पूरी कायनात में सवाए ज़मीन के तमाम सियारों और सितारों के नाम मुज़क्कर हैं, यानी जिस ज़मीन पे हम रहते हैं वो मुअन्नस है। ठीक है, और जब मैं क्लास में कहता हूं ना कि भाई जो अतारत, ज़ोहरा और मुश्तरी और ये सारी कायनात मुज़क्कर है और जिस ज़मीन पे हम रहते हैं तो वो फीमेल जो है स्टार है, एक मुअन्नस है, ज़मीन होती है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, अतारत सूरज के गिर्द घूमता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। स्टूडेंट्स, दिनों के नाम हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल। अब यहां एक बात में थोड़ा सा लिखना है कि सोमवार सवाए जुमेरात के, ठीक है, सोमवार सवाए जुमे रात के, ठीक है, हफ्ता, इतवार, सोमवार सवाए जुमेरात के, ये सारे जो हैं मुज़क्कर हैं, लेकिन जुमेरात, कोकला छपाकी जुमेरात आई है। ठीक है,
दिनों के नाम सारे जो है वो मुजक्कर हैं सवाए जुमेरात के। समुंदरों के नाम बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस, बहरे बहीरा अरब, ये सारे के सारे जो हैं ये मुजक्कर हैं। दरियाओं के नाम रावी, नील, दरिया रावी, दरिया सिंध, दरिया चनाब, दरिया जेलम, दरिया नील, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मुजक्कर हैं। लेकिन सवाए गंगा और जमुना के, गंगा और जमुना के बारे में कहा जाता है कि ये दो लड़कियों के नाम हैं, लिहाजा इसलिए इनको अहले सुखन जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या कंसीडर करते हैं, मुअन्नस कंसीडर करते हैं। गंगा बहती है, जमुना बहती है, लेकिन रावी बहता है, नील जो है वो बहता है। बड़े आजमों और मुल्कों के नाम क्या हैं जी, एशिया, अफ्रीका, पाकिस्तान, सऊदी अरब। बड़े आजमों के नाम और मुल्कों के नाम जो हैं वो हमेशा मुजक्कर जो है कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स शहरों के नाम जैसे कि मदीना, मक्का, लाहौर, ये मुजक्कर हैं। लेकिन एक नाम दिल्ली, इसको अहले सुखन ने आपकी गालिबन जो है सर सैयद अहमद खान वाला जो सबक है आपके सिलेबस में, उसमें दिल्ली को उन्होंने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, मुअन्नस इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। आपने ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स उर्दू मसादिर के नाम हैं आना, जाना, रहना, करना और होना, ये मुजक्कर हैं, ठीक है। आना, जाना, रहना, सोना, करना, खाना, पीना, ये सारे के सारे मुजक्कर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट आ गया अखबारात और रसाइल के नाम, जंग, नवाए वक्त, अदबी दुनिया, ठीक है, ये मुजक्कर है। हम अस्माए मुकब्बर के जो नाम होते हैं जैसे कि हथौड़ा, कुल्हाड़ा, पगड़, संदूक, ये जो हैं ये भी मुजक्कर हैं। स्टूडेंट्स तमाम वक्त की इकाइयों के नाम जो हैं वो मुजक्कर हैं, जैसे कि साल, मिनट, घंटा, सेकंड होता है, लेकिन सिवाय रात, सुबह और शाम के। रात, सुबह, शाम और दोपहर जो है वो इसमें मुअन्नस होती है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे दोपहर भी जो है वो लिख लेनी है। ये क्या है जी, ये मुअन्नस है। तमाम दरख्तों के नाम शीशम, सफेदा, सुंबल और शाहबलूत, ये मुजक्कर होते हैं, ठीक है। और देखें एक स्टूडेंट ने मुझे कहा सर टाली, देखें टाली लफ्ज़ जो है वो एक हमारा कल्चरल लफ्ज़ है, लोगों ने बना लिया, पंजाबी में कहा जाता है या इसको जिस तरह भी उर्दू में भी जिक्र किया जाता है, लेकिन जो असल लफ्ज़ है वो शीशम है। और तमाम पत्थरों के नाम जुमुर्द, हीरा, पुखराज, नीलम और लाल, ये सारे के सारे मुजक्कर हैं। लुगत, कुलियान और दीवान, स्टूडेंट लुगत भी मुजक्कर होता है, कुलियात भी मुजक्कर होता है और दीवान भी मुजक्कर होता है, जैसे कि दीवान गालिब छप गया और कुलियात मोमिन छप गया। लेकिन अगर दीवान गालिब को उसने ब्रैकेट करके इन्वर्टेड कॉमास लगा के किताब की सूरत में पूछा जाएगा तो फिर वो मुअन्नस कंसीडर होगी। किताब मुअन्नस है लेकिन दीवान जो है और लुगत जो है और कुलियात जो है वो मुजक्कर होता है। स्टूडेंट्स कुरान मजीद और शाहनामा इस्लाम ये मुजक्कर हैं। शाहनामा इस्लाम हफीज़ जलंधरी की किताब है और कुरान मजीद जो है वो इल्हामी किताब है, आखिरी किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन पर जो है वो नाजिल हुई। इसके अलावा तमाम किताबें मुअन्नस हैं, वो आगे मैंने जिक्र कर दिया है किताबों के हवाले से। महबूब के अलकाब, महबूब को जितने भी अलकाब दिए जाते हैं, दिलबर, खूबरू, हसीन, दिलकश और भी हैं, तो ये सारे मुजक्कर हैं। जानवरों परिंदों के नाम, अब यहां सुनिएगा कि बाज, बगला, बटेर, अजदहा, भेड़िया, तीतर, बिच्छू, परवाना, चीता, खरगोश, सुरखाब, सांप, तोता, उकाब, ये सारे के सारे मुजक्कर कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन अगर इन अस्मा की मुअन्नस बनाना मकसूद हो तो साथ मादा लगाया जाता है, जैसे कि मादा बाज, मादा बगला, मादा बटेर, मादा अजहा और मादा भेड़िया, ठीक है। और स्टूडेंट्स आखिर में जिनके अलिफ और हे हो, जैसे कि दाना होता है, दारोगा होता है, यह आमतौर पे ज्यादा कंसीडर किया जाता है। इसको मैं ये तो नहीं कहता कि हर लफ्ज होता है, लेकिन 80-90% जो हैं ये जो अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ और छोटी हे आती है, ये जो गोल हे आती है ये वाली, उसमें आमतौर पे मुजक्कर कंसीडर होता है। स्टूडेंट्स आगे चले जाते हैं अब मुअन्नस अस्माए गैर हकीकी की तरफ। नमाजों के नाम फजर, जोहर, असर, मगरिब सवाए जनाजा के। देखें नमाज जनाजा होती है और जनाजा होता है, तो लिहाजा ये नमाजों के नाम मुअन्नस हैं। किताबों के नाम जैसे कि बांगे दरा, ज़बूर, तौरात, इंजील जो हैं ये मुअन्नस हमेशा ली जाती हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि कुरान मजीद और शाहनामा इस्लाम जो हैं ये मुजक्कर हैं।
हवाओं के नाम बाद नसीम, बाद सबा, बाद समूम, बाद सरसर, ये सारी की सारी मुअन्नस हैं, लेकिन तूफान और झक्कड़ जो है ये मुजक्कर होता है। चोटियों के नाम, K2 की चोटी, माउंट एवरेस्ट की चोटी, ठीक है। आवाजों के नाम, छम छम होती है, टन टन होती है, धक धक होती है और कू कू होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो इसमें सौत हैं उर्दू के, ये सारे के सारे मुअन्नस हैं, आवाज आ रही है, ठीक है। झीलों के नाम, सैफुल मलूक, प्याला, मंछर झील, केंझर झील, ये सारी की सारी जो है वो मुअन्नस ली जाती है। मंछर झील होती है, सैफुल मलूक होती है। तमाम अस्माए मुसग्गर, झोंपड़ी, कुल्हाड़ी, पगड़ी और हथौड़ी, ये जो है होती हैं। जानवरों और परिंदों के नाम, बतख, भेड़, फाख्ता, कोयल, मकड़ी और मक्खी। मछली, मुर्गाबी, छिपकली, चील, कुमरी, ये आम हालात में इनको स्टूडेंट्स हम लोग मुअन्नस बोला जाता है, लेकिन इनके साथ नर लगा के हम इसको मुजक्कर बना लेते हैं, जैसे कि नर बतख, नर भेड़। लेकिन हमारे देखें, हमारे तो अपने गली मोहल्लों में बड़े ज़बरदस्त अहले सुखन बैठे हुए हैं। अब एक बच्चा देख रहा था मगरमच्छों का जो है वो प्रोग्राम, तो उसमें छोटे छोटे मगरमच्छ आ रहे थे। तो मगरमच्छ तो ऑलरेडी इसका कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी मुजक्कर है, उसको नर मादा लगाए, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। तो बच्चा देख रहा था, उसने बड़ा मगरमच्छ देखा तो कहता मगरमच्छा, और छोटा देखा तो मगरमच्छी। तो ये हम तो खुद अहले सुखन है, गिलास को गलासी किया हुआ है, हालांकि गिलास जो है वो है ही अंग्रेज़ों का, गिलास लफ्ज़ तो उर्दू में है ही नहीं, हमने बना लिया है गलासी। और बिछोना जो एक बिस्तर को कहते हैं, लेकिन हम घरों में अक्सर बिछोनी यूज़ करते हैं, बिछोनी। तो ये कहाँ से आ गई भी बिछोनी? तो बेसिकली बात यह है कि एक गलतुल आम चल रहा होता है और एक अहले सुखन ने जो है वो बनाया होता है उसूल व कवायद। अगर इन अस्मा का मुजक्कर बनाना हो तो 7 नर लगा लिया जाता है। नर बतख, नर भेड़, नर फाख्ता, नर कोयल, नर मकड़ी, नर मक्खी, नर मछली, नर मुर्गाबी, नर छिपकली, नर चील और नर कुमरी। आखिर में ते, देखें इसमें भी 80% 90% जो इसके अल्फाज आते हैं जिनके वो आमतौर पे मुअन्नस होते हैं, जैसे कि बात, ते टे से सीन, ते टे सीन और नून छोटी है, बात होती है, घास होती है, जान होती है और गठरी भी होती है और काट भी होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो इसके बेसिक उसूल थे, अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूं बिल्कुल उसकी तरफ, यानी कि मैं ये बोर्ड अरेज करके